नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरे भारत के उन सभी महिला और पुरुषों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुके हैं जो लोग यहां पर एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना को लागू होने का इंतजार कर रहे थे। मतलब कि दोस्तों, पहले एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना भारत के सिर्फ एक राज्य सिक्किम में लागू की गई थी, लेकिन दोस्तों अब नए नियमों के तहत और नए बदलावों के तहत एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना को भारत के सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है। मतलब कि पूरे भारत में लागू कर दिया गया है, जिसमें आपके बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। मतलब कि आपके कोई भी परीक्षा या फिर इंटरव्यू नहीं होगा। अगर आप अनपढ़ भी हैं तो इस योजना के तहत हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। जी हां दोस्तों, भारत के जितने भी परिवार हैं उन सभी परिवारों के एक एक सदस्य को इस योजना के तहत सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिसमें दोस्तों ग्राम सहायक, ग्रुप डी, एमटीएस और भी कई प्रकार के पद है जो आपको अपनी योग्यता के अनुसार दिए जाएंगे। अगर आप यहाँ पर थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं तो आपको बड़ा पद दिया जाएगा। अगर आप अनपढ़ हैं तो आपको यहाँ पर जो है ग्रुप डी या फिर सहायक की पोस्ट दी जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी पूरी जानकारी दूंगा कि ये क्या योजना है और साथ ही में कब से इसमें आवेदन करना होगा और ये भारत के सभी राज्यों में कब से ये लागू होने वाली है। मतलब कि आपको ये फॉर्म कब से भरना होगा, कब से आपको नौकरी मिलनी शुरू होगी, इसके बाद में आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपके पास में डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए। मतलब कि इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए आपकी आयु और जो डॉक्यूमेंट है मतलब कि कागजात है वो कौन कौन से होने चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे। मतलब कि दोस्तों, अगर आप इस एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो कुछ शर्तें भी आपको पूरी करनी होगी और साथ ही में कुछ डॉक्यूमेंट है जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो डॉक्यूमेंट भी आपके पास में होने चाहिए, तभी आप इस भर्ती के लिए आवेदन करके एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच में इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, अपने परिवार में आप या फिर अपने परिवार में किसी भी एक सदस्य की सरकारी नौकरी लगवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखना, ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिससे कि आप इस योजना के तहत आवेदन करके आज ही फॉर्म भर के एक सरकारी नौकरी ले पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। और साथ ही में दोस्तों, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और आप भारत के किस राज्य में रहते हो। क्योंकि दोस्तों, भारत के जिस राज्य से जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी राज्य की उतनी ज़्यादा सरकारी नौकरी और सरकारी योजना की वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रधानमंत्री मोदी की नई योजना, अब देश के प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को मिलेगी सरकारी नौकरी। आगे देख सकते हैं, एक परिवार एक नौकरी योजना 2021-22 संपूर्ण विवरण, पूरा विवरण नीचे दिया गया है जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है, क्योंकि अब एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना पूरे देश में लागू की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। इसके नीचे भी आप देख सकते हैं, एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना। पद का नाम क्या है तो दोस्तों, हेल्पर, ग्रुप डी और एमटीएस की पोस्ट है। योग्यता क्या होनी चाहिए तो दोस्तों, अनपढ़, 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास योग्यता होनी चाहिए, जिसमें आपके बिना परीक्षा, यहाँ पर देख सकते हैं, भर्ती बिना परीक्षा और इंटरव्यू होगी। मतलब कि आपके यहाँ पर अनपढ़ है तो आपको ग्रुप डी या फिर सहायक की पोस्ट दी जाएगी, और अगर आप 8वीं, 10वीं, 12वीं पास हैं तो आपको आपकी योग्यता के अनुसार यहाँ पर नौकरी दे दी जाएगी। और ऑल इंडिया जॉब है। मतलब कि दोस्तों, अब ये योजना भारत के सभी राज्यों में लागू हो चुकी है। मतलब कि हर परिवार, भारत के हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ। और दोस्तों, एक परिवार एक नौकरी योजना का ये ऑफिशियल फॉर्म है। ये फॉर्म आपको भरना होगा। जो आपको नौकरी अगर लेनी है तो आपको यही फॉर्म भर के भेजना होगा। कहाँ पे भेजना होगा, साथ ही में आपको ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा और कैसे भरना होगा, उसकी भी मैं आपको आगे संपूर्ण डिटेल देने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। तो दोस्तों, ये नौकरी लेने के लिए या फिर ये फॉर्म भरने के लिए सबसे जरूरी है डॉक्यूमेंट। मतलब कि अगर आपके पास में ये कागज है तो ही आप ये फॉर्म भर पाएंगे या फिर इस योजना का फायदा ले पाएंगे। सबसे पहला है, आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए। मतलब कि भारत का होना चाहिए। दूसरा, योजना के अंतर्गत गरीब परिवार के युवाओं को नौकरी प्रदान की जाएगी। मतलब कि जो गरीब है उनको पहले नौकरी दी जाएगी।
फिर आवेदक के परिवार में से किसी भी सदस्य के पास सरकारी नौकरी न होने पर इस योजना का लाभ मिलेगा। मतलब कि दोस्तों अगर आपके परिवार में से किसी भी व्यक्ति या फिर जो मान लीजिए महिला या फिर आपके भाई बहन माता पिता में से किसी की भी अगर सरकारी नौकरी हुई तो आपको इस योजना का फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके परिवार में पहले से किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं है तो फिर आपको इस योजना के तहत ये नौकरी दे दी जाएगी। फिर आगे आप देख सकते हैं आवेदनकर्ता के पास प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ID कार्ड होना जरूरी है। कोई भी एक फोटो युक्त पहचान पत्र होना यहाँ पर जरूरी है। फिर आवेदनकर्ता के पास में आधार कार्ड का इनरोलमेंट नंबर भी होना चाहिए। साथ ही वार्षिक पारिवारिक आय का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, मतलब जो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। और फिर स्थायी निवास हेतु बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना जरूरी। तो दोस्तों बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसे बनाना वो आगे बताऊंगा। और साथ ही में जाति प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। फिर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना, जिसमें दोस्तों सबसे पहला पद का नाम देख सकते हैं। पद का नाम सहायक है, MTS है, ग्रुप D है। इस प्रकार से यहाँ पर वरीयस पोस्ट है जिसमें आपको अलग अलग यहाँ पर जॉब दी जाएगी। और पदों की संख्या यहाँ पर 54,600 इसीलिए दी गई है क्योंकि दोस्तों अभी ये सिर्फ सिक्किम में लागू थी, तो सिक्किम में ये 54,600 पदों की संख्या दी गई है। बाकी भारत के सभी राज्यों से कोई फिक्स पदों की संख्या नहीं है, हर परिवार से एक नौकरी दी जाएगी। लेकिन ये सिर्फ सिक्किम राज्य में अभी तक 54,600 लोगों को नौकरी दे दी गई है, इसलिए यहाँ पर ये लिखा गया है। योग्यता अनपढ़ 8वीं और 10वीं पास है। ऑल इंडिया जॉब है, मतलब अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, तो आप इसके तहत आवेदन कर सकते हैं। फिर दोस्तों सबसे ज़रूरी बात आती है कि विभिन्न पदों के लिए आयु सीमा कितनी है। मतलब कि आपको अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं, तो आपकी आयु कम से कम यहाँ पर 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी आयु यहाँ पर 45 साल होनी चाहिए। वरीयस पोस्ट मतलब कि जो भी अलग अलग पोस्ट है उन सब के लिए यहाँ पर ये फिक्स है, मतलब कि 18 से लेकर 45 साल के बीच में होनी चाहिए। लेकिन सभी पदों की महिलाएँ जो OBC SC ST वर्ग से संबंधित है उनको सभी पदों में आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का भी प्रावधान है, मतलब कि OBC SC ST वर्ग की महिलाओं को छूट है। फिर दोस्तों देख सकते हैं विभिन्न पदों के लिए चयन प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों बिना परीक्षा और इंटरव्यू के, मतलब कोई भी परीक्षा या फिर इंटरव्यू नहीं होगा, आपका सीधा ही सिलेक्शन कर लिया जाएगा। फिर जो जरूरी दस्तावेज है वो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये अलग से दस्तावेज है जैसे कि आवेदक का पहचान पत्र, आवेदन भरने हेतु आवेदक का आधार कार्ड, आवेदक का आय प्रमाण पत्र, आवेदक का बोनाफाइड प्रमाण पत्र। और योजना में विभिन्न विभागों के लिए आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे, अतः आवेदक का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। मतलब कि दोस्तों अगर आप यहाँ पर जो है ग्रुप D या फिर इस हेल्पर की जॉब या फिर ग्राम सहायक की जॉब नहीं लेना चाहते हैं तो आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है। लेकिन अगर आप ये जॉब में संतुष्ट हैं तो आपका पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है। फिर आगे देख सकते हैं आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का शुल्क आप यहाँ पर देख लीजिए, विभिन्न पदों का आवेदन शुल्क कितना है। तो दोस्तों एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपसे 1 भी रुपया शुल्क नहीं लिया जाएगा। फिर देख सकते हैं पहले एक परिवार एक नौकरी योजना सिर्फ सिक्किम राज्य में शुरू हुई थी, लेकिन अभी भारत के राजस्थान, ये दोस्तों राज्य ध्यान से देखिएगा, अभी तक इन राज्यों में लागू हो चुकी है। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और असम में लागू हो चुकी है। आप अगर इन राज्यों से बिलोंग करते हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। फिर दोस्तों आवेदन करने की तिथि आप देख लीजिए, सभी पदों के लिए आवेदन 1 अक्टूबर 2021 से शुरू हो जाएंगे। फिर आप एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक इसका यहाँ पर घोषणा हुई है, बाकी 1 अक्टूबर से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है https://EPESNY, मतलब कि एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना .NIC.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप आगे की जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों इस योजना की या फिर इस नौकरी की जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगी वो हम वीडियो के माध्यम से बता देंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।